So students, today we are going to start with वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था दैट कि ये जो थ्योरी है इसकी जो शेप की एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को, और है भी अच्छी है। ठीक है, इट इट एक्सप्लेन्स शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स वेरी वेल। हालांकि इसके बाद जो थ्योरीज आई हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है वो भी शेप्स को अच्छा एक्सप्लेन करती है, बट ये वाली थोड़ी मेरे को इजी लगती है एज कंपैरिजन टू दी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। गुड ओके, इवनिंग सर। गुड इवनिंग चरणजोत। तो इसमें सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, वो इसको पढ़ते हैं। The electrons pair surrounding the central atom repel one another and move so far apart from one another that there are no further repulsion between them. As a result, the molecule has minimum energy and maximum stability. इसका यही मेन पॉइंट है जो इसने बोला है। इसने बोला देखो, सबसे पहले शेप की अगर बात करें, जैसे शेप्स आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कैसी देखने को मिल सकती हैं, मैं आपको वैसे यहाँ पे एक आइडिया लगवा देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और वैसे अगर आपको इन एक्चुअल दिखाऊं इनको 3D में, तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उसमें आ जाएंगे ये 3D में, और दैट ऐप इज दिस। जैसे ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की शेप है, इसको 3D में देख सकते हैं आप। बेटा प्लीज म्यूट फ्रॉम योर साइड, हरी अप, म्यूट। ये 3D मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि मॉलिक्यूल्स होते कैसे हैं 3D में। वाटर का मॉलिक्यूल जैसे देखने में ऐसे होता है, ये जो रेड वाला है दैट इज ऑक्सीजन, और ये जो व्हाइट वाला है दैट इज हाइड्रोजन। उसके बाद इथेनॉल का मॉलिक्यूल देखो लाइक दिस। इथेनॉल का फॉर्मूला था ना C2H5OH CH3CH2OH। इसमें देखो ये जो एंड पे है, जिसमें ये जो सिल्वर सा बनाया हुआ और उसके साथ 3 वाइट अटैच किए हुए हैं, ये CH3 ग्रुप है, और जो नेक्स्ट वाला है वो CH2 ग्रुप है, और जो रेड में दिखाया हुआ और साथ में जो व्हाइट दिखाया हुआ है वो OH है। तो दिस इज इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखो 3D में कैसा आता है। ओके, उसके बाद कुछ अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐसा होता है देखने में 3D में, ये देखो ये 3D व्यू है इसका। ओके, उसके बाद कुछ और मॉलिक्यूल, थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं, जैसे यूरिया का मॉलिक्यूल ये होता है। ओके, दिस इज द यूरिया मॉलिक्यूल लाइक दिस। उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐसे होता है, ये दिस इज द। इन पे दोबारा भी आएंगे शेप्स पढ़ने के बाद भी, बट थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये 3D में कैसे दिखते होंगे लाइक दिस। और देखें, जैसे ये स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला। उसके बाद ये नाइट्रोग्लाइसरीन, ये रही नाइट्रोग्लिसरीन, ये देखो DDT जो एक डिसइंफेक्टेंट है, DDT वो मच्छर मारने के लिए, मच्छर भगाने के लिए यूज करते हैं DDT, दैट इज DDT। उसका फॉर्मूला ये होता है क्विनिन, डोपामाइन। देखने में स्ट्रक्चर ऐसे हैं इनके, देखो क्लियर। चलो बाद में आते हैं इनके ऊपर। नाउ वी विल मूव टू दी बैक टू द टॉपिक। देखो अब इसने क्या बोला, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की शेप ऐसी कैसे थी, क्यों थी। ये कहता है कि शेप जो है वो सेंट्रल एटम के अराउंड कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड जिनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही आते हैं। ठीक है, हालांकि लोन पेयर को शेप में कंसिडर नहीं किया जाता, बट इनका शेप पे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को सेंट्रल एटम के अराउंड ऐसे अरेंज करते हैं कि इनमें आपस में मिनिमम रिपल्शन हो। क्योंकि जब मिनिमम रिपल्शन वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है ना एक, और ये जो लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे ना, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे ही एक दूसरे को। रिपल्शन तो जायज है, बनती भी है इतनी रिपल्शन, क्योंकि ऑपोजिट सिमिलर रिपेल। सिमिलरली बॉन्ड पेयर आपस में भी रिपेल करते हैं एक दूसरे को। सिमिलरली लोन पेयर और लोन पेयर भी आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो मॉलिक्यूल की शेप ऑन दी होल कौन सी निकल के आएगी, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं,
उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप निकल के आती है, ठीक है। और शेप हमेशा किसी सेंट्रल एटम के अराउंड डिफाइन की जाती है कि ये सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड मॉलिक्यूल की शेप जो है वो कौन सी है। जैसे अमोनिया की शेप ऐसी थी, अगर उसको मैं 2D पे बनाऊंगा ऐसे बनेगी, ठीक है। हालांकि ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में नहीं होते, दीज थ्री बॉन्ड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेन्स, ओके। तो इसकी जो शेप है, इसकी शेप को बोलते हैं पिरामिडल। तो पिरामिडल किसके रिस्पेक्ट में है, वो नाइट्रोजन एटम के सराउंडिंग में जो हाइड्रोजन एटम है, दे आर इन द पिरामिडल मैनर, ये बोलना, ठीक है। उसके बाद है, ठीक, तो मतलब ये जो मैंने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी इसमें, ये वाली, इसमें इसने यही बताया कि सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में अपने आप को इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आते हैं, अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएं जितना वो जा सकते हैं। क्योंकि उस मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके वो क्या होते हैं, वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आते हैं, क्योंकि उस अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा कम रिपल्शन होगी। जैसे अमोनिया की शेप ऐसी क्यों थी, क्योंकि अमोनिया में होता है नाइट्रोजन के अराउंड एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, ये वाला एक बॉन्ड पेयर है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो जब तीन बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, उस टाइम जो है ज्योमेट्री ऐसे होना ही सबसे फेवरेबल कंडीशन, क्लियर। क्योंकि इस स्टेट में ही जो बॉन्ड पेयर हैं और जो लोन पेयर हैं, जो वही आपस में रिपल्शन एक दूसरे पे लगाते हैं, दैट इज मिनिमाइज्ड। और जब रिपल्शन मिनिमाइज होती है तो एनर्जी भी मिनिमाइज होती है किसी सिस्टम की। और जब एनर्जी मिनिमाइज होती है तो आपको पता है, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑन मिनिमाइजिंग द एनर्जी स्टेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इसलिए अमोनिया जो है वो पिरामिडल शेप में एग्जिस्ट करता है। अब अजम्पशन देखते हैं वैलेंस वेसेपर थ्योरी की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वेसेपर बोल देते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। V stand for valence, S stand for shell, E stand for electron, P stand for pair, and R stand for repulsion theory. Okay. The main assumptions of the valence this theory is, first of all, shape of a molecule containing two atom is always linear. वो तो हमें पता ही है, दो एटम, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड में दो एटम है तो इसकी तो शेप लीनियर ही होनी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से एक सीधी लाइन में ही आएंगे, चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाए एक दूसरे के साथ। दूसरा, for molecules containing three or more bonds, one of the atom is the central atom। उनमें से एक को आपको सेंट्रल एटम बोलना है। to which the other atoms are linked, जिसके साथ बाकी एटम लिंक हुए होंगे। और हम शेप जो है वो सेंट्रल एटम के अराउंड डिफाइन करेंगे, ओके। थर्ड पॉस्टुलेट, इफ थर्ड assumption, if the central atom is linked to the similar atoms, अगर सेंट्रल एटम सिमिलर एटम से लिंक है, ओके, मतलब एक जैसे एटम से ही सभी जगह से लिंक है। जैसे मिथेन में क्या होता है, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, कार्बन इज द सेंट्रल एटम क्योंकि सेंटर में है, ओके। वो चार बॉन्ड बनाता है चारों चारों हाइड्रोजन के साथ, एक जैसे एटम के साथ। इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू द सिमिलर एटम एंड इज सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ही हो, लोन पेयर कोई ना हो। जैसे अमोनिया में तो एक लोन पेयर आ जाता है ना, ओके, इसकी बात नहीं कर रहा वो। जैसे मिथेन में कोई लोन पेयर नहीं आया और चारों के चारों बॉन्ड पेयर आए, और वो भी ऐसे वाले बॉन्ड पेयर जो सिर्फ एक एटम, एक तरह के एटम के साथ बने हैं, वो भी हाइड्रोजन के साथ ओनली। द रिपल्शन बिटवीन देम आर सिमिलर, तब क्या होगा, इन चारों में जो रिपल्शन चल रही है, दैट विल, आपस में जो इनकी रिपल्शन चलेगी, दैट विल बी सिमिलर। जितनी फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतनी ही फोर्स से ये वाला हाइड्रोजन इसको रिपेल करेगा, ये वाला लोन पेयर, सॉरी ये वाला बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ओके। एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिकल। उस टाइम आपके पास जो शेप बनेगी दैट विल बी अ सिमेट्रिकल शेप, एंड द मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री और इररेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू द डिफरेंट एटम्स और सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर, अगर वो डिफरेंट एटम से जुड़ा है और साथ में उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स भी हैं, ओके, द रिपल्शन बिटवीन देम आर डिफरेंट, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर आपस में ज्यादा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को कम रिपेल करते हैं, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो है वो आपस में इंटरमीडिएट सी रिपल्शन शो करते हैं। जैसे अमोनिया में, जैसे ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, सॉरी चार इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल, ये लोन पेयर, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, ओके।
जिसको हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर जो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, मान लो वो आपस में एक दूसरे को 5 जूल एनर्जी से रिपेल कर रहा है, बट ये जो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा वो 5 जूल से नहीं, 5 जूल से ज्यादा एनर्जी से रिपेल करेगा, मान लो 8 जूल से रिपेल कर रहा है, मतलब थोड़ी ज्यादा रिपल्शन होती है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। और सिमिलरली लोन पेयर की रिपल्शन सबसे हाईएस्ट होती है। जैसे वाटर के केस में हमने लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इनकी रिपल्शन को मिनिमाइज करें, क्योंकि इनमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, तो वाटर में कौन कौन सी रिपल्शन देखने को मिलेंगी, इस लोन पेयर के साथ लोन पेयर रिपल्शन भी है वाटर में, ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, और साथ में ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। तीनों तरह की रिपल्शन मौजूद है वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल का फर्स्ट टारगेट होता है कि वो लोन पेयर रिपल्शन को कम करने की कोशिश करे, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में एक दूसरे को रिपेल करती है। ठीक है, लोन पेयर उसके बाद, और बॉन्ड पेयर सबसे सबके बाद आती है। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बॉन्ड पेयर सबको सबसे बाद होता है। ठीक है, एंड द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। और जो एग्जैक्ट शेप होगी वो डिपेंड करेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कैलकुलेट होंगे। दैट्स इट। ठीक है, ये assumption है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपल्शन हैं। ओके, अब चलते हैं शेप्स के ऊपर। ठीक, शेप्स में हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे वर्ड ऐड कर लो, एक मिनट रुको, यहाँ पे वर्ड आपने ऐड कर लेना है सिग्मा बॉन्ड पेयर। ये सिग्मा क्या होता है इसकी बात बाद में होगी, बट यहाँ पे आपने वर्ड सिग्मा बॉन्ड पेयर ऐड करना जरूर है इस टेबल में। ठीक, अब जो बात करते हैं शेप्स। देखो, अगर आपके पास, अब देखो मैंने कैसे बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं टोटल वो इस साइड, उस इलेक्ट्रॉन पेयर से कौन सी ज्योमेट्री आती है वो इस साइड लिखा है, और इलेक्ट्रॉन पेयर में से टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं वो इस साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। ज्योमेट्री कौन सी होगी वो यहाँ पे। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड कितने हैं 2। ठीक है, जब सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो आपस में एक दूसरे पे, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, यही मैक्सिमम डिस्टेंस है जिससे वे ये एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, और जितना ये दूर आपस में जा सकते हैं इससे ज्यादा दूरी तो नहीं बना सकते आपस में। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इस कंडीशन में ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। अगर मान लो ऐसे ना होके ऐसे भी होते तो भी इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं होता जितना इसमें हो सकता है। ठीक है, तो इट मीन जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर हों किसी सेंट्रल एटम के अराउंड, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम लीनियर शेप होती है, क्योंकि दोनों बॉन्ड पेयर जो हैं, और हों भी दोनों बॉन्ड पेयर, दोनों हैं भी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई भी नहीं है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ऐसा होगा AB2। उस टाइम जो मॉलिक्यूल है वो कौन सी शेप में जाना पसंद करता है, लीनियर, क्योंकि इस शेप में बॉन्ड पेयर आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस में है। एक तो है इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं, और दोनों बॉन्ड पेयर को आपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे करना था इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे करने का तरीका यही है कि उनकी शेप लीनियर हो। ठीक है, अब बात आती है अगली ज्योमेट्री की, दैट इज जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल कितने हो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तब ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, क्लियर, और शेप कौन सी होगी वो डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। ज्योमेट्री अलग चीज है, हालांकि ज्योमेट्री से ही शेप ड्राइव होती है। ज्योमेट्री में हमने सिर्फ ये देखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो ऐसे 1 2 3, वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे, जैसे एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। और अगर तीनों बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हों तो जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप है। मतलब ज्योमेट्री क्या थी, ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं कोई लोन पेयर नहीं है आपके पास, तो तीनों उसकी शेप कौन सी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। एग्जांपल के लिए BF3, बोरोन के अराउंड 3
इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो क्या होगा आपस में कैसे मैक्स, उसने पहले कैलकुलेट कर लिया हुआ कि मैक्सिमम कौन सी शेप है जिसमें ये आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस में हो, वो कौन सी शेप है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सिर्फ सेंट्रल एटम के अराउंड देखने हैं, इनकी बात नहीं करनी सराउंडिंग वालों की। इन पे इनके ऊपर लोन पेयर हो ना हो, दैट डजेंट मैटर। आप सेंट्रल एटम के अराउंड शेप की बात कर रहे हो और सेंट्रल एटम के अराउंड ही ज्योमेट्री की बात कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरा केस ये भी हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर में से जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हों वो बॉन्ड वाले हों, वो बॉन्डिंग वाले हों, और एक लोन पेयर हो, ठीक है। लोन पेयर को शेप में कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि लोन इस डायरेक्शन में कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेप में नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम उसकी ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर ही बनेगी क्योंकि जो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ऐसे ही अरेंज हुए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ एटम ना होके यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज यहाँ पे एटम होता कोई जो जुड़ा होता इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ से जो इनको रिपल्शन लग रही है वो तो लगेगी, इसलिए ज्योमेट्री तो यही रहेगी, क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन उड़ जाए, यहाँ पे हो ही ना इलेक्ट्रॉन, फिर तो ये लीनियर शेप में आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, एटम नहीं है जिसको हम बोल रहे हैं लोन पेयर, तो उसकी वजह से इनको रिपल्शन तो लगती रहेगी, तो ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर रहेगी। बट जो शेप है, शेप में ये नहीं काउंट होना ना, ये वाला काउंट नहीं होगा। तो शेप ये वाली कौन सी होती है, इसको बोलते हैं वी शेप। ये वी ऐसे दिख रहा है ना, इसलिए इसको वी शेप बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास दो बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, उस टाइम ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, शेप कौन सी होती है, वी शेप, जिसको बेंट शेप भी बोला जाता है। जैसे NO2 मॉलिक्यूल, NO2 मॉलिक्यूल में देखो, NO2 हो गया, SO2 हो गया, SN2 SnCl2 हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही हैं जिनकी शेप वी शेप होगी, क्योंकि उसमें सेंटर वाला एटम जो है उसके ऊपर एक लोन पेयर है, ओके, और एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये तो दो बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस बॉन्ड को नहीं देखना, ये पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड्स को कंसिडर नहीं करना होता शेप के टाइम। पाई बॉन्ड शेप को इन्फ्लुएंस नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे शायद, यहाँ पे मैं ग्रुप नोट भी ऐड कर देता हूँ, पाई बॉन्ड डू नॉट इन्फ्लुएंस शेप। क्यों नहीं इन्फ्लुएंस करते, क्योंकि जिस साइड ये सिग्मा बॉन्ड है उसी साइड ये पाई बॉन्ड होना है, तो पाई बॉन्ड शेप को कैसे डिफाइन कर सकता है, पाई बॉन्ड का तो कोई रोल ही नहीं है फिर, वो तो उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है जिस डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड हो, और अकेला पाई बॉन्ड कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, वो हमेशा सिग्मा के साथ ही कंसिडर एग्जिस्ट करता है। और ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है, अभी तक के लिए इसको पेंडिंग में डालते हैं। बस इसको इतना समझो कि इसको एक, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको एक बॉन्ड पेयर की तरह मानना है, अभी तक के लिए ऐसे बोल दो, ठीक है। तो इट मीन्स इन सभी की शेप वी शेप क्यों हुई, क्योंकि इन सभी में एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। इनकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर से ही है, क्योंकि ये वाली शेप इसी से ड्राइव हुई है। बट बात अलग है कि यहाँ पे एटम जब ना हो तो उस टाइम इस डायरेक्शन को शेप में कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो शेप कौन सी होगी, वी शेप, ओके। और मॉलिक्यूल दिखने में कैसा होगा, ऐसा। हालांकि ये स्फेयर ऐसे ये लाइन होती नहीं है, लाइन इज ए बॉन्ड, वो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना दिया गया है, एक्चुअल में ये लाइन वगैरह कुछ होता थोड़ी ना, एक्चुअल में एटम ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे। और ये देखने में कैसा लग रहा है, वी शेप लग रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज वी शेप, ठीक है। तो इट मींस तीन इलेक्ट्रॉन पेयर वालों के लिए दो केस बन गए, एक तो बन गया ट्रायंगुलर प्लेनर शेप वाला, जब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो, जीरो लोन पेयर हो, तो जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप है। बट अगर एक केस हो दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर वाला, ज्योमेट्री तो उसकी ट्रायंगुलर प्लेनर होती है बट शेप उसकी बेंट हो जाती है, वी शेप, ओके। अब आगे आपके पास आया चौथा केस, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, फोर। सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, फोर, वन, टू, थ्री, फोर, ओके। अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, देन सबसे सिंपल वाला केस वही होता है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर लिखा हुआ है, ये ज्योमेट्री है, यहाँ पे मैं ग्रुप के इसके ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके। ये बनाई हुई है शेप, और ये है आपके पास एग्जाम्पल। अगर आपके पास चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तब कौन सी शेप होती है, जो उसकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री,
ऐसी होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, देखने में आपको पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है, देखने में ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या बना दिया हुआ है। इसको एक बार मैं दिखाता हूँ, रुको आपको, वेट। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला एग्जांपल निकालता हूँ अभी। इसमें ये जो व्हाइट वाले हैं, व्हाइट वाले नहीं आपने देखने, व्हाइट वाले नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड में व्हाइट वाले जो एटम है, हाइड्रोजन के एटम, वो नहीं है। तो ये वाली जो शेप बाकी बची वो कौन सी है? दिस इज दी टेट्राहेड्रल शेप। इसमें 4 बॉन्ड है ऐसे। ओके, तो ऐसे होते हैं ये चारों बॉन्ड, एक प्लेन में नहीं होते, दीज आर प्रेजेंट इन 3D। ओके, तो ऐसी शेप होती है। तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल शेप ही है, वैसे आप इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, उस टाइम क्या है, उस टाइम शेप भी, शेप कौन सी होगी? जो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। जैसे मीथेन, मीथेन इज हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब दूसरा केस कौन सा आता है? जब 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो। अब एक डायरेक्शन से एटम उड़ेगा, यहाँ पे एटम नहीं है बट इलेक्ट्रॉन है क्योंकि लोन पेयर है। ओके, तो होगा क्या, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन को शेप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो टेट्राहेड्रल में ये 4 बॉन्ड होते हैं, इस बॉन्ड को अगर ना देखा जाए तो ये जो बचता है, दिस इज कॉल्ड एज दी, ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं? पिरामिडल। क्योंकि देखने में पिरामिडल जैसी लगती है। पिरामिड जैसी कैसे लगती है अभी मैं बताता हूँ। पिरामिड ऐसे होते हैं ना, ठीक है, तो इनका जो बेस है वो ऐसे लग रहा है जैसे पिरामिड बना रहा है। ठीक है, ऐसी शेप्स को इसलिए पिरामिडल शेप बोलते हैं कि अगर इनके ऊपर मान लो एक पेपर चिपका दिया जाए, जो ये बॉन्ड है इन सभी के ऊपर पेपर से इसकी कवरिंग कर दी जाए, तो ऐसा पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, और पिरामिड भी वैसे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के क्या, वैसे 3 तरह के होते हैं, बस मेजरली शेप में 2 तरह के आएंगे। एक तो ये वाला है, ये जिसको बोलते हैं स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, जिसका जो बेस है वो स्क्वायर स्क्वायर वाला होता है। और एक ऐसा होता है जिसका जो बेस है वो ट्राइंगल ट्राइंगल वाला होता है। और एक ऐसा भी होता है जिसका जो बेस है वो हेक्सागन होता है। ठीक है, पिरामिड 3 तरह के हो गए। ठीक, बट आपके पास, इसको एक मिनट रुको, ठीक, ये वाला जो पिरामिड बनता है यहाँ पे, ये कौन सा पिरामिड बनेगा? ऐसा पिरामिड जो ट्रायंगुलर बेस रखता हो, ऐसे। इसका जो बेस बनेगा वो दैट विल बी ट्रायंगुलर लाइक दिस। ये ट्रायंगुलर बेस बना, हालांकि देखने में ट्रायंगुलर नहीं लग रहा, बट ये 3D शेप है तो इसका जो बेस है वो ट्रायंगुलर बनेगा। ओके, टेट्राहेड्रल से ये अगर उड़ा दें ऊपर वाला, तो जो बचती है शेप वो कौन सी होती है? पिरामिडल। और पिरामिडल शेप है, देखने में ऐसे लगती है। ये देखो, एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी हैं? अमोनिया, PCl5, NCl3, नॉट PCl5 नहीं, PCl3, NCl3, NF3, PH3, हाइड्रोनियम आयन, ये सारी कौन सी शेप वाले हैं? पिरामिडल शेप वाले हैं। इनमें लोन पेयर है, इसलिए ये अपनी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रखता है, बट शेप में कभी भी लोन पेयर काउंट नहीं होते, उसकी वजह से जो शेप है वो ट्राइगोनल पिरामिडल बोली जाती है। ठीक, और जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, केस यही है जिसमें 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो, बट अब 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो इट मींस 2 साइड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर तो होंगे बट वहां पे एटम नहीं होंगे। ठीक है, तो एटम नहीं होंगे तो इट मींस पिरामिड से ये वाला भी, टेट्राहेड्रल शेप से ये वाला भी उड़ा दो, ये वाला भी उड़ा दो, शेप कौन सी बन जाएगी? वी शेप। ठीक है, तो जब 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो तब भी बेंड शेप ही होती है, इसको वी शेप भी बोलते हैं। ओके, मतलब एक आपने पीछे केस पढ़ा ना ये वाला, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो तो भी वी शेप होती है। ठीक है, जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो भी वी शेप ही होती है, जिसको बेंड शेप बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ गलती से इन्होंने 2 एक ही बना रखा था, ये 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 लोन पेयर हैं, एक मिनट को इसको साफ बनाता हूँ मैं, ये 2 लोन पेयर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो वो 2 लोन पेयर अपनी पोजीशन तो ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए ज्योमेट्री तो वो टेट्राहेड्रल ही रखते हैं, बट जो शेप है, शेप में कभी ये वाले कंसिडर नहीं होते, क्योंकि इस साइड कुछ पड़ा नहीं होता तो हमें दिखता ही नहीं है कुछ। यहाँ से रिपल्शन आ रही होती है, उस रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री तो वो वही रखता है अपनी टेट्राहेड्रल वाली, बट शेप अपने बेंड कर लेता है। ओके, सो इसलिए इनकी जो शेप है ये है कौन सी? बी शेप। उसके बाद अब नेक्स्ट केस कौन सा है? 5 वाला, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हो, सॉरी 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक है,
जब 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो शेप जो ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल में क्या होता है, ये जो 3 बॉन्ड हैं ये वाले, ये तीनों एक प्लेन में है। जैसे मान लो ये आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे ये तीनों बॉन्ड उसी पे हैं, उसी प्लेन में है। ये वाला जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ है, स्क्रीन से निकल के परपेंडिकुलरली आपकी तरफ आ रहा है सीधा। और ये जो नीचे वाला बॉन्ड है ये स्क्रीन से निकल के बैक की तरफ जा रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ऐसी शेप होती है, इसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप। ओके क्लियर। तो ये तो होगी बात ज्योमेट्री की कि जब 5 बॉन्ड पेयर होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे टोटल, तो ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। जब पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होगा, कोई लोन पेयर नहीं है, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, तब तो उसकी शेप भी ट्रायंगल बाय पिरामिडल ही होगी, मतलब ऐसी होगी शेप देखने में। ओके क्लियर। अब बारी आती है, जैसे एग्जांपल में ये सारे एग्जांपल हैं, फॉस्फोरस के अराउंड 5 बॉन्ड पेयर बनते हैं PCl5 में, कोई लोन पेयर नहीं बनता, इसलिए PCl5 की शेप कौन सी है, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट है। अब 4 बॉन्ड पेयर हों, एक लोन पेयर हो। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब आप बोलोगे कि सर इन पांचों में से कौन सी शेप, कौन सी जगह से हम एटम हटा के वहां पे लोन पेयर लगाएं। उसकी कैलकुलेशन करी थी उसने, मतलब हम नहीं कर सकते, वो बड़ी कम्बरसम कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन से निकला कि ट्रायगोनल प्लेनर में से ये जो 3 एटम है, इनमें से कोई एटम उड़ाओ और उसकी जगह लोन पे रखो। वो सबसे फेवरेबल कंडीशन है मिनिमाइज करने के लिए रिपल्शन को। तो उस टाइम उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, आप ये वाले भी उड़ा सकते हो, ये वाले भी उड़ा सकते हो। ठीक है, आप तीनों में से किसी को भी हटा के वहां पे लोन पेयर लगा सकते हो। ठीक है, तो वो जो शेप बनेगी, जो ये वाली शेप बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, सीसॉ। ठीक है, अब इसको सीसॉ क्यों बोलते हैं, सीसॉ क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीसॉ। झूला होता है सर। कहाँ झूला होता है, तो ये झूले जैसा ही लग रहा है इसको, अभी नहीं देखने को लग रहा है, ये देखो अब लगेगा, अब लग रहा है झूला वो वाला जो सीसॉ लेते हैं पार्कों में, पार्कों में जो झूला लगा होता है थोड़ा। यस सर, थोड़ा। लग ही रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सीसॉ शेप, इसलिए इसको सीसॉ वाला शेप बोली, क्योंकि ये एक्चुअल में है ही सीसॉ, देखने में सीसॉ लगेगा ये 3D शेप है। ठीक है, मतलब सीसॉ जैसा ही होता है स्ट्रक्चर उस टाइम। ओके, सो दिस इज सीसॉ शेप इन केस ऑफ व्हेन देयर इज 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। आप ऐसे भी बना सकते हो सीसॉ, ऐसे भी बना दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट केस कौन सा है, जब 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, ज्योमेट्री वही रहेगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बट उस टाइम अब आपने क्या करना है, 2 एटम हटा के वहां पे 2 लोन पेयर फिट करने हैं, और उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी मानी गई, कि ट्रायगोनल प्लेनर में से जो 2 एटम, 2 हैं, 2 ये वाले जो हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर फिट कर दो, एक यहाँ पे लोन पेयर फिट कर दो। ठीक है, तो आपके पास ऐसे बन जाएगा। अब जो शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, दैट विल बी अ टी शेप, टी, अल्फाबेट टी, ऐसे लग रहा है देखने में, कैपिटल टी जैसा, तो इसलिए ये जो शेप है वो कौन सी है, टी शेप। जैसे ClF3 में क्या होता है, क्लोरीन के अराउंड 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो आपको पता लग गया ClF3 की शेप कौन सी होगी, टी शेप। ओके, उसके बाद आता है 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर वाला केस। ठीक है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे इसके ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो कहाँ, ये क्या चल रहा है, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इस कॉलम में लिखे हुए हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर लिखे हुए हैं, ये उसकी शेप है, और ये उसके एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस कौन सा है, जब 2 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, ये वाला केस भी होता है 5 वाले में, जिसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें ये भी केस बनता है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो। तो अब क्या करते हैं, जो ट्रायंगल वाले यहाँ पे जो बोला ना ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ये जो ट्रायंगल में आ रहे थे तीनों बॉन्ड, तीनों एटम, इन तीनों एटम को उड़ा के यहाँ पे लोन पे रख दिया, तो इसको शेप में कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। वैसे एक्चुअल में रिपल्शन इस डायरेक्शन से आ रही है इनको, जो एग्जिस्टिंग एटम होंगे। ठीक है,
तो ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इनको तो शेप में कंसिडर नहीं करना। ये कौन सी शेप है? लीनियर। तो शेप कौन सी होगी उस टाइम? लीनियर। ठीक है, जब दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर होते हैं उस टाइम भी शेप लीनियर ही होती है। एग्जांपल है XeF2। ओके, क्लियर। एंड द लास्ट केस इज जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आर देयर। शेप कौन सी, सॉरी ज्योमेट्री कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही होगी अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर हुए और 0 लोन पेयर हुआ, तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ऑक्टाहेड्रल ये होता है, बनाते टाइम ऐसे लगता है कॉपी पे जब बनाते हैं, एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल शेप इज दिस। ओके, क्लियर। एग्जांपल SF6। सल्फर के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर हैं SF6 में, कोई लोन पेयर नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड देखने हैं। उसके जो सराउंडिंग में एटम है उनके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। शेप हमेशा सेंट्रल एटम के अराउंड डिफाइन होती है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 या 3 सेंट्रल मॉलिक्यूल हैं, जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, फिर हम किसी एक पर्टिकुलर को सेंटर मान के उसके अराउंड शेप डिफाइन करते हैं। और जब दूसरे के अकॉर्डिंग डिफाइन करनी होती है तो दूसरे को सेंटर मान के उसके अकॉर्डिंग शेप डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अगला केस क्या है इसी में, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। उस टाइम क्या होगा, ये वाला ऊपर जो है, ये वाला, इसकी जगह एक लोन पेयर रख दिया आप। हालांकि आप किसी भी जगह रख दो, ये सभी जगह से मॉलिक्यूल देखने में जैसे मर्जी इसको रोटेट कर दो, देखने में ऐसा ही आएगा। ये मॉलिक्यूल देखने में ऐसा ही होता है, चाहे ऐसे ही रोटेट करके रख दो। ठीक है, 3D में देखने में ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही रहता है। ओके, क्लियर। उस टाइम क्या होगा, आपके पास शेप कैसी अपेयर हो जाएगी, जब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, तो आपने यहाँ पे एक लोन पेयर रख दिया, यहाँ से रिपल्शंस आ रही हैं बट एटम नहीं है, तो ये शेप में कंसिडर नहीं होगा। इस साइड हम शेप में कंसिडर नहीं करेंगे ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो शेप कौन सी बन गई है? दिस इज कॉल्ड एज दी स्क्वायर पिरामिडल। ऐसा पिरामिड बन रहा है, इनको आपस में अगर ऐसे जोड़ दें जिसका बेस स्क्वायर वाला हो, तो दिस शेप इज कॉल्ड एज दी स्क्वायर पिरामिडल। जो नेम दिए हुए हैं वो कुछ ना कुछ सोच के दिए हुए हैं, जो रियलिटी में वैसी शेप है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला, ये भी स्क्वायर पिरामिडल ही है। ठीक है, ये पिरामिड भी एक स्क्वायर पिरामिडल बना रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी स्क्वायर पिरामिडल। ओके, ऐसा पिरामिड जिसका जो बेस है वो स्क्वायर हो। उसके बाद लास्ट केस, जब 4 बॉन्ड पेयर हों, 2 लोन पेयर हों, तो ऊपर वाला ये वाला एटम उड़ा दो, ये वाला एटम उड़ा दो, इसकी जगह लोन पेयर रख दो। शेप कौन सी बनेगी? ये चारों जो बॉन्ड थे ये एक ही प्लेन में है। इस शेप को क्या बोलेंगे? स्फीयर प्लेनर, जिसमें चारों के चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये चारों बॉन्ड आपकी मोबाइल स्क्रीन पे लाई कर रहे हैं। ओके, दिस शेप इज कॉल्ड एज दी स्क्वायर प्लेनर शेप। जैसे XeF4 मॉलिक्यूल की जो शेप होती है, दैट इज अ स्क्वायर प्लेनर शेप। और स्क्वायर प्लेनर क्यों हुई? क्योंकि उसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं। तो दिस वाज द लास्ट केस, ओके, ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर एक बार दोबारा से शेप्स देखते हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग में और शेप्स का बैठ जाएगा। ये देखो, ये टेट्राहेड्रल शेप है। ये जो व्हाइट वाले हैं इनको कंसिडर नहीं करना, ये जो येलो वाला है ये सल्फर है। ओके, ये यूरिया की शेप है। इसमें तो हालांकि सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है, इससे यूरिया की शेप आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर, मतलब समझ में आ भी जाएगी, कोई मुश्किल भी नहीं है, बट वैसे देखने में देख लो, इसमें 2-3 सेंट्रल एटम है, तो हम हर सेंट्रल एटम के अराउंड शेप को डिफाइन करते हैं उसमें। क्लियर, अमोनिया की ये होती है पिरामिडल शेप। देखो पिरामिड कैसे होगा, जब इसको ऐसे रखेंगे, रुको वेट, इसकी रोटेट हो जाओ, ये ऐसे ऐसे अगर जमीन पे रख दें एज इट इज, तो ये पिरामिड बनाएगा। ये ऐसे करके अगर जमीन पे रख दें तो पिरामिड बनाएगा कैसा? जिसका ट्रायंगुलर बेस हो, वैसे वाला पिरामिड बनाएगा। ठीक है, ये इथेनॉल है। मतलब मेरा ये आपको दिखाने का पर्पज ये है, इसलिए है कि आपको दिमाग में इमेजिन हो जाए कि शेप्स होती कैसे हैं मॉलिक्यूल की, कि 3D में उनकी इमेजिनेशन आए, ना कि 2D में। ये आपके पास मॉलिक्यूल देखो, बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी होते हैं, इनमें एक सेंट्रल एटम नहीं होता, इनमें कितने सारे सेंट्रल एटम होते हैं। तो हम किसी एक के अकॉर्डिंग, इसके केस में हम शेप की बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी शेप है ही नहीं ना, इनमें शेप किसके अकॉर्डिंग बोलोगे?
या तो डिफाइन करोगे कि इस एटम के अराउंड कौन सी शेप है, उस टाइम या तो ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, जैसे ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, ये डोपामिन, कैफीन, हेरोइन, ठीक है, मॉर्फिन, ठीक है, ये सारे ड्रग्स हैं। मॉर्फिन, हेरोइन वगैरह ड्रग्स मींस मेडिसिन भी हैं, और वैसे इनको एज अ ड्रग्स भी यूज किया जाता है। ओके, हालांकि ये सारे इनका मेडिकल यूज भी होता है। मॉर्फिन, पेनिसिलिन, ओके, एंटी बैक्टीरियल दवाई जो होती है पेनिसिलिन। ओके, ये बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर 3D में, फुटबॉल शेप। पॉलीथीन, पॉलीथीन में क्या होता है, कितने सारे इथीन के मॉलिक्यूल आपस में जोड़ देते हैं, और वो ऐसा, उसके मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, उसका मॉलिक्यूल ऐसे होता है। आगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सेलुलोज, ये कौन सी शेप है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखो, बनाते टाइम देखना हमने कितना सिंपल सा बनाना है, और वैसे देखो कितना कॉम्प्लेक्स होता है 3D में। ओके, B12, डीएनए, डीएनए में देखो कितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एक छोटा सा डीएनए, उसमें वैसे कितने सारे